नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झांसी। आज देश में आपातकाल लागू हुए भले ही 48 वर्ष बीत गए हो, लेकिन आज जब आपातकाल की बात होती है तो भुक्तभोगियों के शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उसका देश की छात्र शक्ति और युवाओं ने खुलकर विरोध किया। उसी कड़ी में झांसी से वर्तमान में वरिष्ठ पत्रकार समय जगत के यूपी प्रभारी, जो तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक व गुरसराय स्थित खैर इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के छात्र राम सेवक अर्जरिया ने 13 दिसंबर 1975 को झांसी के सदर बाजार में 4 साथियों के साथ सत्याग्रह किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सादर बाजार थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। गिरफ्तार होने के बाद भी वह उनके साथी नारा लगाते रहे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे यह दीवाने, कहाँ चले जेल चले भाई, जेल चले, देश से आपातकाल हटाओ, लोकतंत्र को बहाल करो के नारों के साथ उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। आप लोकतंत्र सेनानी हैं और उस दौरान, आपातकाल के दौरान आप भी जेल में रहे। जी, कैसे आपकी गिरफ्तारी हुई और क्या स्थिति जेल की थी, वो बताएंगे। 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा होने वाली थी, इसके पहले ही हम लोगों को जानकारी हो गई थी कि इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने वाली हैं। उस समय हम कानपुर में संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष करने के लिए शिक्षार्थी थे। 25 जून को ही हमारा शिविर प्रशिक्षण समाप्त हुआ था। तो सारे पता जो भी संघ के प्रचारक लोग थे, उन सबसे कह दिया गया था कि सब भूमिगत हो जाइए और इस पर देश में आपातकाल लगने वाला है और संघ पर प्रतिबंध भी लग सकता है। और वही हुआ, रात में घोषणा कर दी गई। लेकिन सारे लोग अपने पहले से सतर्क हो गए थे, तो जो लोग भूमिगत हो गए वो बच गए, अन्य बाकी लोगों को पुलिस ने घरों से में घुस करके गिरफ्तार कर लिया। उस समय जब पुलिस कहीं जाती थी किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो मोहल्ले में बड़ा सन्नाटा छा जाता था, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के दरवाजे खुले रहते थे, वो उनसे बात करते थे पुलिस से। पुलिस कहती थी मुझे गिरफ्तार करना है, सब प्रशासन का आदेश है, तो वो गिरफ्तार होकर के अपने घरों से निकलते जाते थे पुलिस के साथ। 6 महीने तक इसको देखा गया, लोगों को गिरफ्तार कर ले, और मांग चलती रही कि इनको छोड़ा जाए। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाया जाए, आपातकाल हटाया जाए, जब ये नहीं हुआ तो फिर सत्याग्रह शुरू हुआ। उसी सत्याग्रह के क्रम में हम 13 दिसंबर 1975 को झांसी के सदर बाजार से सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार हुए थे। हमारे साथ हम तो इंटरमीडिएट के छात्र थे और हमारे साथ 2 हाई स्कूल के भी छात्र थे, राजेंद्र कुशवाहा और सुरेश गुप्ता, और एक बीए के छात्र थे बिलास सावरीकर। 4 लोगों ने हम लोगों ने झांसी के सदर बाजार से गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद जेल गए, जेल में ही सारा माहौल रहा। हम लोग चूँकि विद्यार्थी थे, इसलिए पढ़ाई की व्यवस्था हम लोगों ने जेल में ही अपनी की। वहाँ कुछ शिक्षक भी हमारे गिरफ्तार होकर आए थे, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया भी। और हम लोगों ने प्रशासन से मांग की कि हमको परीक्षा देना है, हमको परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाए। तो जिला प्रशासन ने ये कह के कह दिया कि हम बाहर नहीं निकलने की अनुमति दे सकते हैं, हम आपका परीक्षा केंद्र जिला कारागार झांसी ही बनाए दे रहे हैं। और उन्होंने मुझको जेल में ही परीक्षा देने की अनुमति दी और हम लोगों ने जेल में परीक्षा दी। उसके बाद करीब 5:30 बजे बाद हमें छोड़ा गया, तब हम लोग बाहर आए। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी आंदोलन जारी रहा, संघर्ष जारी रहा। भूमिगत होकर के लोगों ने काम किए और उस समय अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, तो हम लोग साप्ताहिक अखबार छापते थे। जनता समाचार के नाम से अखबार छापते थे और साप्ताहिक उसको छपा करके लाते थे और लोगों के घरों में सुबह होने के पहले पहुंचा देते थे, जिससे जनता को सही समाचार मिलते रहें। इस प्रकार का संघर्ष पूरा हुआ और 21 माह बाद उसका परिणाम ये रहा कि इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। आप लोकतंत्र सेनानी हैं, ऐसे आप जैसे यहाँ पर तमाम लोकतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने आपातकाल की स्थिति को अपनी आंखों से देखा, क्या मंजर रहा उसमें? 25 जून 1975 इतिहास के काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, काले दिन के रूप में याद किया जाता है। उस समय का मंजर बहुत भयावह था। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि 1971 में
रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी और राजनारायण चुनाव हार गए थे। उससे कुछ दिन बाद राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया था और उनको उनकी जो चुनाव का जो परिणाम था उसको रद्द कर दिया था। इसके बाद इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया था कि ये 6 वर्ष तक किसी पद पर नहीं रह सकती हैं। इस पर जो विपक्ष ने उनसे त्यागपत्र की मांग कर डाली है, लेकिन इंदिरा गांधी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जून 1975 को फैसला दिया। उसमें कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बरकरार रहेगा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती हैं। इसके विरोध में जयप्रकाश नारायण और देश के तमाम विपक्षी दलों ने ये फैसला किया कि जब तक इंदिरा गांधी अपने पद से त्यागपत्र नहीं देंगी, हम रोज़ाना संघर्ष करेंगे और रोज़ाना सत्याग्रह करेंगे। इससे घबराकर इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से धारा 352 के तहत देश में आपातकाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करा लिए। और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि सेंसस अखबारों पर, देश भर के अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी। क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, ये सेंसर कमेटी बना करके तय होता था कि क्या छपेगा। दूसरा उसका ये हुआ कि उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम तेज़ी से लागू करवा दिया, और जिसमें करीब 1 साल में 60 लाख लोगों की नसबंदी करवा दी। लोगों को जबरन पकड़ कर नसबंदी की गई। लोग घरों से नहीं निकलते थे तो लोग सरकारी मशीनरी घर में घुसकर लोगों को पकड़ करके नसबंदी कर देती थी, बसों से उतार कर नसबंदी कर देती थी, प्रलोभन देकर के नसबंदी की गई। हालात ये रहे कि इस नसबंदी में की लापरवाही में, इलाज की लापरवाही में 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई। तीसरा, देश के सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। ना कोई बोल सकता, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ऐसी स्थिति में और देश के जो विपक्षी दलों के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, तमाम इस तरह के सभी नेताओं को उन्होंने जेलों में ठूंस दिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया। 6 महीने तक उनको देखा और जब उन्होंने नहीं छोड़ा लोगों को या विपक्ष के नेताओं को, तो फिर सत्याग्रह की घोषणा की गई। और सत्याग्रह में देश भर से लाखों नौजवानों ने, किसानों ने, वकीलों ने भारत की जेलों को भर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 21 माह बाद इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा और चुनाव कराने की घोषणा करना पड़ी। और जब चुनाव हुआ 1977 में, तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार हार गई और इंदिरा गांधी पद से नीचे आ गई। एक तानाशाही का क्या हद से होता है, ये भारत की जनता ने दिखा दिया। लोकतंत्र को कुचलने वालों की क्या स्थिति होती है, ये भारत की जनता ने दिखा दिया। और भारत जब तक लोकतंत्र जिंदा है, भारतीय संविधान जिंदा है, तब तक अब कोई भी तानाशाह लोकतंत्र को कुचलने की हिमाकत नहीं करेगा। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel